एक व्यापारी के दो बच्चे रहते हैं। एक का नाम अली बाबा रहता है और उसके बड़े भाई का नाम कासिम रहता है। उनके पिता के मृत्यु के पश्चात कासिम एक अमीर महिला के साथ शादी कर लेता है। वह अपने पिता के व्यापार को बढ़ाकर व्यापार करने लगता है, जबकि अली बाबा एक गरीब महिला से शादी कर लकड़ी काटने का कार्य करता है। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काटते रहता है कि वहां पर 40 चोर आते हैं। वह अपना खजाना एक गुफा में छुपाए रहते हैं। वह जादुई गुफा केवल एक खास शब्द के कहने पर ही खुलती और बंद होती थी। वह लोग खुल जा सिमसिम और बंद हो जा सिमसिम कहते थे। जब वह चोर वहां से चले गए तो अली बाबा वहां जाकर एक सोने के थैली को लेकर अपने घर आ जाता है। अली बाबा और उसकी पत्नी अमीर हो जाते हैं। वह कासिम और उसकी पत्नी को अपने यहाँ बुलाते हैं। कासिम की पत्नी कासिम से उसके भाई के धन के स्रोत को पूछने के लिए कहती है। कासिम अली बाबा को जोर देकर इस बारे में पूछता है। अली बाबा उसे उस थैली के बारे में बता देता है। कासिम उस गुफा में जाता है और अपने साथ एक गधे को भी ले जाता है, ताकि जितना हो सके उतना सोना एक बार में ले आ सके। वह उस जादुई शब्द के द्वारा उस गुफा में प्रवेश करता है। जैसे ही वह उस खजाना को देखता है, वह बहुत उत्साहित हो जाता है। वह इस उत्साह में बाहर निकलने के लिए शब्द भूल जाता है। जब वह चोर वहां वापस आते हैं तो उसे देखकर उसे मार देते हैं। उसके लाश को गुफा के बाहर काट कर फेंक देते हैं और सभी को दिखाते हैं कि अंदर आने का क्या अंजाम होता है। जब उसका भाई बहुत देर तक नहीं आता तो अली बाबा उसे खोजने के लिए गुफा के पास जाता है, जहां उसे उसकी लाश दिखती है। अली बाबा मोरगियाना की सहायता से कासिम का लाश को घर लाने का सोचता है और कासिम के मौत को एक प्राकृतिक मौत दिखाना चाहता है। मोरगियाना पहले एक उपचार केंद्र से दवाई लेती है और एक कपड़ा सिलने वाले को देखती है। बाबा मुस्तफा नामक यह दर्जी कासिम के शरीर को जोड़ देता है, जिससे कोई भी शक न करे। जब चोर वहां वापस आते हैं तो वह शरीर वहां न पाकर वह जान जाते हैं कि कोई और भी इसके बारे में जानता है। वह बाहर जाकर उसकी खोज करने लगते हैं। एक चोर शहर में बाबा मुस्तफा के पास जाता है और उससे एक ऐसे लाश के बारे में पूछता है जो टुकड़ों में बंटा हो। वह चोर बाबा मुस्तफा से उस व्यक्ति के घर का पता पूछता है, लेकिन वह दर्जी उसे झूठ बोल देता है। वह चोर एक घर के आगे निशान लगा देता है, ताकि कोई और चोर उस निशान को देखकर सभी को मार डाले। लेकिन उस चोर को मोरगियाना देख लेती है। वह सभी के घर में उस तरह का निशान लगा देती है। उन चोरों का मकसद विफल हो जाता है। दूसरे दिन वह फिर से बाबा मुस्तफा के पास जाते हैं और एक पत्थर रख देते हैं। लेकिन अगले दिन भी मोरगियाना इसे विफल कर देती है। इस कारण वह चोर अपने विफलता के कारण मार दिया जाता है। अब चोरों का सरदार आकार अली बाबा के घर को अच्छी तरह से देखता है, याद कर लेता है। उनका सरदार अपने साथी चोरों के साथ एक तेल व्यापारी बनकर आता है, जिसे उपचार की आवश्यकता बताकर उसके घर रुक जाता है। वह अपने साथ 38 तेल का बड़ा बर्तन लाता है, जिसमें 37 चोर छुपे होते हैं। वह सोचते हैं कि जब अली बाबा सो जाएगा तो सभी मिलकर उसे मार देंगे। लेकिन फिर मोरगियाना को यह बात पता चल जाती है और वह 37 चोरों को मार देती है। जब उन चोरों के सरदार को यह बात पता चलती है तो वह भाग जाता है। अगले सुबह मोरगियाना इस बारे में अली बाबा को बताती है। अली बाबा यह जानकर उसे अपने गुलामी से आजाद कर देता है।
अली बाबा से इसका बदला लेने के लिए उन चोरों का सरदार अब एक व्यापारी बन जाता है और अली बाबा के बेटे, जो अली बाबा के बड़े भाई कासिम के व्यापार को संभाल रहा है, के साथ मित्रता कर लेता है। वह उसे अली बाबा के घर रात में खाना खाने के लिए बुलाता है। इसके बाद वह चोर को मोर्गियाना पहचान जाती है। वह उस दौरान वहां पर नृत्य करते रहती है। वह अचानक उस व्यापारी को मार देती है। इससे अली बाबा पहले उस पर क्रोधित हो जाता है। फिर जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वह अपने बेटे की शादी मोर्गियाना के साथ करा देता है। इसके बाद केवल अली बाबा को ही उस गुफा के खजाने का और उसे उपयोग करने का राज पता होता है।